नाज़रीन मोहतरम, एक लड़की के गुम होने के 36 साल बाद उसके खानदान को एक नोट मिला जिसमें वेटिकन मकबरे के बारे में लिखा हुआ था। एमा नवेला ऑरलैंडी नामी लड़की के गुम होने के 36 साल बाद इसके खानदान को एक खबर पता चली। यह केस सन 1983 से ही काफी मशहूर हो चुका था और उस वक्त इस केस ने पुलिस को भी काफी परेशान किया था। 36 साल बाद इस केस का कुछ सुराग मिला, लेकिन इसके खानदान को उस मकबरे के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। 22 जून 1983 के दिन इटली के शहर रोम में रहने वाली एमा नवेला शाम के वक्त अपनी म्यूजिक क्लास से फ्री होकर अपने घर जा रही थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाई और बगैर किसी सबूत के वहां से गायब हो गई। सिर्फ 15 साल की इस लड़की के इस तरह पुरस्कार तरीके से गायब हो जाने के बाद शहर में बहुत सी बातें होने लगी। पुलिस ने इस लड़की को तलाश करने के लिए काफी छानबीन की, लेकिन पुलिस और इस लड़की के खानदान को कोई सुराग न मिल सका और इनकी सारी तहकीक बेकार गई और केस को थक हार कर बंद कर दिया गया। मगर फिर वो हुआ जिसकी किसी को कोई तवक्को नहीं थी। 36 साल बाद एमा नवेला के खानदान को एक दुरुस्त इशारा मिला। 2018 की गर्मियों में ऑरलैंडी खानदान को नामालूम जराए की जानिब से एक मैसेज आया जिसमें इस बात का इशारा दिया गया था कि एमा नवेला कहां हो सकती है। यह मैसेज बहुत ही अजीब था और यह कोड लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसमें लिखा था लुक वेयर द एंजल इज पॉइंटिंग। इसका मतलब था कि वहां देखो जहां परी इशारा कर रही है। और तब इस कोड के सहारे पुलिस तहकीकात करते हुए वेटिकन सिटी में बने हुए एक कब्रिस्तान में पहुंची। इस कहानी की सच्चाई क्या थी, वो लड़की कहां गुम हुई थी, ये इंतहाई अहम सवालात हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एमा नवेला 1968 में पैदा हुई। एमा नवेला और उसके भाई बहन वेटिकन सिटी में अपने मां बाप के साथ रहते थे। इनके वालिद एक पोप के घर नौकरी करते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक बैंक में काम करते थे। बहरहाल इन सब की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और वेटिकन जैसे शहर में इनका काफी नाम और इज्जत थी। यहां का हर पोप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता था और मुश्किल पड़ने पर इनकी मदद भी करता था, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता था कि वो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इलाके में रहते हैं। ये सब लोगों के साथ एक खानदान की तरह रहते थे। लेकिन सन 1983 की गर्मियों में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने इस पूरे खानदान की नींदें उड़ाकर रख दी। 22 जून 1983 का दिन इस पूरे खानदान के लिए एक आम दिन ही की तरह था। एमा नवेला शहर से बाहर बांसुरी की क्लास लेने गई थी। अपनी क्लास खत्म करने के बाद इसने अपने घर की राह ली, लेकिन इसके बाद इसे कभी भी नहीं देखा गया। जिन दिनों वो गायब हुई उस वक्त उसका स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद था, लेकिन वो फिर भी अपनी म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए जाती रहती थी। वो अपनी म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए बस के जरिए सफर करती थी, लेकिन उस दिन वो लेट हो रही थी और उसने अपने भाई को कहा था कि वो उसके साथ चले, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसके भाई का अपनी बहन को यह इनकार करना आज भी रुलाता है और इसके भाई को पछताने पर मजबूर करता है कि वो उस दिन अपनी बहन के साथ क्यों नहीं गया। दोस्तों, एमा नवेला को आखिरी बार रोम के बस स्टेशन के पास देखा गया था, जिसके बाद उसे कोई भी तलाश नहीं कर पाया। यह केस आज भी वहां इतना मशहूर है कि हर कोई इस केस के बारे में एक अलग राय रखता है। यहां के लोगों का यह भी मानना है कि यहां कोई खुफिया जराइम पेशा गिरोह काम कर रहा है जो ऐसे जराइम सर अंजाम देता है। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ ऐसे भी सबूत मौजूद थे जिनके मुताबिक एमा नवेला यहां हो सकती थी। जैसा कि एक आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने एमा नवेला जैसी नजर आने वाली लड़की को BMW कार में बैठते हुए देखा था। उस शख्स ने यह भी बताया कि वो कार इसके म्यूजिक स्कूल के पास ही खड़ी हुई थी, लेकिन तहकीक करने पर पता चला कि यह खबर बिल्कुल गलत थी। लोगों ने बहुत सी बातें बनाकर पुलिस को इधर उधर घुमाया। इसके अलावा एक 16 साल बच्चे ने पुलिस को कॉल करते हुए इत्तला दी कि वो एमा नवेला के गायब होने के पूरे 3 दिन बाद उसे एक चर्च में मिला था। उस लड़के ने मजीद बताया कि जब वो उस लड़की से मिला तो उसके हाथ में भी बांसुरी थी और उस लड़की ने चश्मा भी पहन रखा था। उस लड़के की यह बात भी महज झूठ पर मबनी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को वार्निंग देकर छोड़ दिया। एक आदमी ने तो हद ही कर दी। उसका कहना था कि उसने एमा नवेला को चौराहे पर लिपस्टिक बेचते हुए देखा था। यह बात भी झूठ थी। इसके बाद एक आदमी ने इंतहाई दिलचस्प बात कही कि वो इनकी बेटी को वापस कर देगा, लेकिन तहकीक करने पर यह बात भी एक ड्रामा निकली,
लेकिन जाते जाते उस शख्स ने कहा कि एमा नवेला अब भी जिंदा है, जिसने पुलिस की मुश्किलात को और बढ़ा दिया था। 2005 में एक शख्स ने पुलिस को बताया कि एमा नवेला को इटली के एक इशारे के करीब से अगवा किया गया था और कहा कि उन्हें इसके सबूत एक मकबरे के पास मिलेंगे। कमाल की बात यह है कि यह मकबरा एमा नवेला के म्यूजिक स्कूल के बिल्कुल पास था। 2008 में एक और शख्स सामने आया जिसने कहा कि वो एमा नवेला के अगवा में शामिल था। उसने बताया कि अगवा के कुछ माह बाद एमा नवेला को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तहकीक की लेकिन कुछ भी ना मिला। 2012 में भी इस केस पर तहकीक की गई लेकिन एक बार फिर नाकामी हुई। उसी साल एक पोप ने भी एक कमाल की कहानी सुनाई जो कि दीगर कहानियों की तरह झूठी साबित हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये 2018 का साल था और एमा नवेला को तलाश किया जा रहा था। अब की बार एक लेटर मिला था जिसमें एक वाज़े इशारा था कि एमा नवेला कहां है। एक बार फिर तलाश शुरू हुई, जिसके बाद एमा नवेला का खानदान एक मकबरे तक जा पहुंचा जिसे टेक्टोनिक सिमेट्री के नाम से जाना जाता था। उस कब्रिस्तान में जाने के लिए एमा नवेला के खानदान को वेटिकन पोप की मदद चाहिए थी और उन्हें पता था कि उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वेटिकन सिटी में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए जिनके हाथों में वो प्ले कार्ड्स थे जिन पर एमा नवेला की तस्वीर चिपका थी। जिसके बाद ओरलैंडी खानदान को उस कब्रिस्तान में जाने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर तहकीकात का आगाज किया। वहां शक पड़ने पर एक मकबरे को खोला गया और उसमें पड़ी लाश के नमूने भी लिए गए, जिसका मकसद यह था कि क्या यह लाश एमा नवेला की है या किसी और इंसान की। ओरलैंडी खानदान के साथ इस केस पर काम करने वाली एक जर्नलिस्ट खातून ने कहा कि उन्हें इस कब्रिस्तान में आने की इजाजत ही इसलिए दी गई है क्योंकि इस जगह ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पुलिस सोच रही है। जब उस मकबरे से लिए गए नमूनों पर काम किया गया तो पता चला कि वो एमा नवेला के नहीं है। यह देखकर उसका भाई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन जिंदा है। लेकिन इस मकबरे के साथ ही एक और मकबरा मिला जिसमें 2 लोगों को दफन किया गया था। उनमें से एक एमा नवेला ही थी जिसे उसके एक रिश्तेदार ने कत्ल करके यहां दफनाया था। कत्ल की वजह खानदानी दुश्मनी बताई गई। ताहम यह केस वेटिकन सिटी का पुरस्कार केस माना जाता है और कई अफराद कहते हैं कि मिलने वाली लाश एमा नवेला की